नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमकवग्गो अक्कोच्छिमम अवधिमम अजिनिमम अहासिमे ये तम न उपनरहंति वेरम ते सूपसम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद नहीं रखते हैं उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। आज के समाज में इतना तनाव है कि अक्सर आदमी आदमी से लड़ बैठता है। एक बार अगर किसी से लड़ाई हो जाए या एक बार भी किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो हम अक्सर उस लड़ाई और बुराई को याद रखते हैं। ऐसा होने से हमारा क्रोध कम या समाप्त होने के बजाय और बढ़ता ही जाता है। इसके विपरीत जो लड़ाई और बुराई को याद नहीं रखते, क्षमादान कर देते हैं तथा भूल जाते हैं, उनके जीवन से क्रोध का अंत हो जाता है। वे शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। बुद्ध ने सदैव अपने शिष्यों एवं उपासकों को सीख दी है कि हमें हर समय, हर जगह तथा हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। कोई हमें कितना भी उद्वेलित करने की चेष्टा करे, हमें किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए। बुद्ध सदैव उनकी प्रशंसा करते थे जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्युत्तर दे तो सकते थे पर प्रत्युत्तर नहीं दिया और न प्रतिक्रिया व्यक्त की। धम्मपद में बहुत जगह इसका दृष्टांत आया है कि बुद्ध ने उनको भी क्षमादान दिया जो उन्हें अपमानित या निंदित किया करते थे। क्षमा कमजोरी का लक्षण नहीं है, वरन यह हमारे अंदर विद्यमान आंतरिक शक्ति का द्योतक है। यद्यपि अपने शत्रुओं के प्रति अवैर की भावना या विचार तुरंत नहीं उत्पन्न हो सकती, लेकिन किसी शत्रु के द्वारा पहुंचाए गए आघात को पत्थर में खुदे अक्षर की तरह दृढ़ता से पकड़ करके नहीं रखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जैसे मिट्टी या रेत पर कुछ लिखे की भांति क्रोध आदि कुछ क्षण भले ही रहे, लेकिन क्षण भर के बाद मिट्टी पर लिखे अक्षर जैसे मिट जाते हैं, उसी प्रकार प्रयास कर शत्रु के प्रति वैर भाव भुला देना चाहिए। क्रमशः प्रयास से एक ऐसा समय आएगा जब क्रोध आदि क्लेश जैसे समुद्र में लहर या पानी के ऊपर खींची रेखा की तरह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। रेखा क्या खींची, उसी समय पानी भर गया। इसी तरह क्रोध क्या आया, उसी समय शांत हो गया। यही परम शांति की अवस्था का द्योतक है। संसार में रहते हुए ऐसा कथमपि संभव नहीं है कि हमारा अहित न होगा। ये संसार का स्वभाव है। यहाँ दुख है, समस्याएं हैं। जैसे आप आंख खोलें और सामने की वस्तु को न देखें, ऐसा हो नहीं सकता। उसी प्रकार संसार में जीते जी यह संभव नहीं कि आप बिना समस्या के रह सकें एवं निंदा आदि के बिना जी सकें। अतः यह प्रयास होना चाहिए कि किसी के द्वारा किए गए निंदा आदि के प्रतिशोध की भावना को अपने अंदर कम से कम समय टिकने दें। यदि कोई हमारा अहित कर देता है तो क्रोध किए बगैर यह देखना चाहिए कि क्या उसका समाधान या उपचार हो सकता है। यदि संभव है तो उसे बनाने संवारने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। यदि उसका निदान संभव न हो तो व्यर्थ में क्यों दुखी या कुपित होकर रहें। उदाहरण के लिए, यदि किसी मित्र ने आपकी बहुमूल्य चीज को खो दी हो, उस पर गुस्सा करने की अपेक्षा उसे कैसे खोज निकाला जाए, इस पर विचार करना चाहिए, न कि क्रोध कर और अधिक अपनी हानि करनी चाहिए। वैसे ही यदि कोई बहुमूल्य चीज जलकर राख हो गई हो तो उसका कोई अब उपचार या समाधान न बचा हो तो अपना कर्मफल मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, न कि क्रोध कर अपने अंदर एवं परिवार के वातावरण में परेशानी पैदा करना चाहिए। सुखी जीवन जीने की यही कला बुद्ध ने उपदिष्ट की है। नमो बुद्धाय।